हेलो एवरीवन। आज मैं आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर हुआ हूँ। मुझे दैयकी पर बात करने के लिए कहा गया है, लेकिन इससे पहले मैं 2 चीज़ें अर्ज़ कर दूँ। एक ये कि मैं पूरी बाइबल को खुदावंद का लातब्दील मोतबर कलाम मानता हूँ और उसकी हक्कानियत पर मेरा कवी यकीन है। दूसरी बात कि मैं प्रोग्रेसिव रेवोल्यूशन पर यकीन रखता हूँ। मतलब ये है कि खुदा ने दर्जा-बदर्जा अपने मुकाशफे को ज़ाहिर किया है पुराने अहदनामे में और फिर नए अहदनामे में पूरा अपना मुकाशफा ज़ाहिर कर दिया यीशु मसीह के वसीले से। जैसे इब्रानियों के नाम का ख़त कहता है कि पिछले ज़माने में खुदा ने हिस्सा ब-हिस्सा और तरह-ब-तरह नबियों की मार्फत कलाम करके आखिर ज़माने में बेटे की मार्फत हमसे कलाम किया है। तो जितना मुकाशफा इंसानियत को चाहिए, खुदा ने यीशु मसीह में उसको ज़ाहिर कर दिया है। अब हम पुराने अहदनामे को नए अहदनामे की रोशनी में पढ़ते हैं और उसमें उसको समझने की कोशिश करते हैं। पुराना अहदनामा मेरा बड़ा पसंदीदा है, मैं इसको पढ़ता हूँ और उस पर गौर-व-ख़ोज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो दैयकी पे बात कि कुछ लोग दैयकी इसलिए देते हैं, उनके मुहर्रकात बड़े फ़र्क से नज़र आते हैं। कुछ का मुहर्रक ये है कि वो अगर दैयकी देंगे तो फिर खुदा उनकी बरक़ात नहीं रोकेगा। लेकिन अगर दैयकी नहीं देंगे, जिस तरह से कुछ हलकों में ये कहा जाता है कि दैयकी आप पर लाज़िम है, इसको दें और अगर दैयकी देंगे तो खुदा फिर आपकी बरक़ात में 100 गुना इज़ाफ़ा कर देगा। आप बहुत सारी बरक़ात इसलिए आपको मिलेंगी कि आप दैयकी देते हैं और दैयकी देनी चाहिए। अब इसके बारे में क्या तालीम पाई जाती है? वो लोग जो इसकी तलकीन करते हैं, वो शुरू करते हैं इब्राहिम से और कहते हैं मलिकिसिदक को उसने अपनी तमाम तर बूटी का या लूट मार का 10वां हिस्सा दिया। फिर याकूब के बारे में कहते हैं कि उसने वादा किया खुदा से कि वो अपनी दौलत का 10वां हिस्सा खुदा को देगा। फिर आप शरीयत में इसका बाकायदा हमें हुक्म नज़र आता है। बनी इसराइल को कहा गया कि वो अपने 10वां हिस्सा हर चीज़ पर खुदा को दें। मलाकी की किताब का हवाला देते हुए लोग कहते हैं कि देखें जब लोगों ने दैयकी नहीं दी तो खुदा उनसे नाराज़ नज़र आता है या कम से कम शिकवा करता है। तो ये ज़हन में रखनी चाहिए कि सारे अहकामात जो हैं बनी इसराइल के हवाले से हैं, उनके हवाले से पुराने अहदनामे में मौजूद हैं। ये हम पर लागू नहीं है, हम इसके पाबंद नहीं हैं, नए अहदनामे। शायद कुछ लोग कहें कि नए अहदनामे में भी आपको यीशु मसीह इसकी तायीद करते हुए नज़र आते हैं। मिसाल के तौर पर मत्ती के इंजीली बयान के 23वें बाब में आप पढ़ते हैं जब वो फ़कीहों और फरीसियों से बात करते हैं और उनके इंसाफ को भूलने और छोटी-छोटी चीज़ों पर दैयकी देने पर बात करते हुए यीशु मसीह कहते हैं कि अच्छा था इंसाफ और उसके बारे में भी आप गौर करते, उसको भी ना छोड़ते और दैयकी को भी ना छोड़ते। तो लोग कहते हैं देखें यहाँ पे यीशु मसीह ने इसकी तायीद की है। इसके बारे में 2 चीज़ें ज़हन में रखनी चाहिए और एहतियात से इस टेक्स्ट को देखना चाहिए। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो है किंग। कॉन्टेक्स्ट के बगैर टेक्स्ट बन जाता है प्रूफ टेक्स्ट। तो इसलिए वहाँ पे टेक्स्ट में इसका दैयकी उस टेक्स्ट का मुद्दा नहीं है, बल्कि फ़कीहों और फरीसियों की रियाकारी पर यीशु मसीह तनकीद कर रहे हैं और ये उस टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट है। दूसरी बात कि यीशु मसीह उन लोगों से बात कर रहे हैं जो शरीयत के मुताबिक थे। यीशु मसीह खुद शरीयत के मुताबिक पैदा हुए और फिर अपनी सलीबी मौत और ज़िंदा होने के बाद शरीयत को मुकम्मल कर दिया। उसके बाद क्या हमें तालीम मिलती है? तो मैं ये समझता हूँ कि उसके बाद की तालीम जो है वो जेनरोसिटी है, जेनरस गिविंग है। उसपे कोई शरह फ़ीसद मुकर्रर नहीं की गई, बल्कि खुशी से देने वाले को लिखा है कि खुदा कबूल करता है और जितना आप दे सकते हैं, उतना देना चाहिए, कोई शरह मुकर्रर नहीं है। पौलुस रसूल कुरिन्थियों के नाम के दूसरे खत में 8वें बाब और 9वें बाब में इसकी तलकीन करते हुए नज़र आते हैं। खरायत और सखावत पे बात करते हैं और लोगों की तारीफ़ करते हैं और उनको तरग़ीब देते हैं कि वो ऐसा करें। दूसरा जो असूल है या दूसरी बुनियाद जो है वो है मोहब्बत की बुनियाद
किसी ने क्या खूब कहा है कि यू कैन गिव विदाउट लविंग, बट यू कैनॉट लव विदाउट गिविंग। आप मोहब्बत जब अगर किसी से करते हैं, तो आप दिए बगैर रह नहीं सकते, और इसका खुदा ने बड़े वाज़ेह तौर पर सबूत दिया है। यूहन्ना के इंजीली बयान में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, तो उसने फिर क्या किया? उसने दिया अपना इकलौता बेटा, जो कुछ उसके पास था, उसने अपनी मोहब्बत में दुनिया के लिए दे दिया। लिहाज़ा हम लोगों पर ये, या ईमानदारों पर ये फ़र्ज़ है कि हम उसके रिस्पॉन्स में, उसके रद्द-ए-अमल में दें और किसी चीज़ को पीछे ना रखें। इस पर शरह फ़ीसद मुकर्रर नहीं की गई। इसका वाज़ेह सबूत आप अमाल की किताब में पढ़ते हैं, इब्तिदाई कलीसिया में जब लोगों ने खुदा के फ़ज़ल का तजुर्बा किया, तो उन्होंने फिर जो कुछ उनके पास था, बेचकर, लिखा है, सब कुछ रसूलों के कदमों में लाकर रख दिया, ताकि जिसको जितनी ज़रूरत थी, वो उससे उनकी हाजतें पूरी की जा सकें। तो नए अहदनामे में भी जी कोई शरह फ़ीसद मुकर्रर नहीं की गई। 10% एक इनिशियल स्टेप हो सकता है, बुनियादी स्टेप हो सकता है, लेकिन ये हम पर लागू नहीं किया गया, और इस तक ही लोगों को महदूद नहीं रहना चाहिए। सैक्रिफिशियल लिविंग असार के जज़्बे के तहत देना चाहिए, और जितना आपके पास है, अगर उसमें से आप फयाज़ी के साथ देते हैं, सखावत करते हैं, तो ये खुदा को पसंद देता है। यीशु मसीह ने इसकी तायीद की है, बल्कि तारीफ़ की है उस बेवा की जिसके पास सिर्फ़ 2 दमड़ियाँ थीं, तो उसने वही डाल दी। तो जी, मोहब्बत में शरह फ़ीसद मुकर्रर नहीं की जाती। मोहब्बत में वो किया जाता है जिसका तकाज़ा भी नहीं किया जाता, बल्कि तकाज़ों से बढ़कर कुछ किया जाता है। तो अगर खुदा ने हमसे मोहब्बत रख के अपना बेटा दिया है, तो हम उसके रद्द-ए-अमल में किसी शरह फ़ीसद की बुनियाद पर देने की कोशिश ना करें। ये हम पर लागू नहीं है, ये शरीयत में लागू था, लेकिन यीशु मसीह ने इसको बढ़ाकर खूबसूरती से पेश किया। नया अहदनामा इसको मर्ज़ी से देने, खुशी से देने के बारे में ज़्यादा तालीम देता है, बजाय इसके कि 10% और किसी शरह के मुताबिक। उम्मीद है इससे कुछ लोगों की मदद हुई होगी। आप नीचे सवाल कर सकते हैं, या अपने कमेंट्स मुझ तक पहुँचा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल भी अपीयर होगी स्क्रीन पर। आप उसके वसीले से भी या उसके ज़रिए से भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अपने सवालात और अपने कमेंट्स मुझे भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पर रिफ्लेक्ट करूँ, तो प्लीज़ मुझे उसमें से आप मैसेज करें। मैं कोशिश करूँगा कि वफ़ादारी के साथ खुदा की खुदा के कलाम के मुताबिक जितनी मुझे समझ है, मैं उसमें से आपकी खिदमत में कुछ बयान करूँ, फिर आप अपनी राय दे सकते हैं। खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत बख्शे।